अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। प्यारे बच्चों, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े का अगला हिस्सा सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक दिन चंद नौमर अजनबी हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने आए। आप मेहमानों की बहुत इज़्ज़त किया करते थे और ख़ास ख्याल रखते थे। वो अजनबी चूँकि नौमर लड़के थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि उनकी कौम के अफराद ऐसे अजनबियों को ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, इसीलिए वो फ़िक्रमंद हो गए और उनसे कहने लगे, आप लोग इस इलाके में अजनबी मालूम होते हैं, बेहतर होगा अगर आप मेरे मेहमान बन जाएं। उन नौजवानों ने आपकी बात मान ली और आपके घर चल दिए। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी काफिरों के साथ मिली हुई थी। वो आपकी सख्त खिलाफ थी और अक्सर अपनी कौम के साथ मिलकर आपको तकालीफ देती रहती। जब उसने देखा कि आप चंद नौमर मेहमानों को घर लाए हैं तो वो बहुत हैरान हुई। जब आपने उससे कहा कि किसी को भी इन नौजवानों के बारे में नहीं बताना, तो उसके दिल में आया कि ज़रूर उसके बाद की इत्ला सदूम के लोगों को देनी चाहिए। जब सदूम के शरारती लोगों को इस बात की इत्ला मिली तो वो एक जमात की सूरत में आपके घर पहुंचकर दरवाजे पर यूं दस्तक देने लगे जैसे खोला ना गया तो इसे तोड़ देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये देखकर घबरा गए और उनकी मिन्नतें करने लगे कि मेरे मेहमानों को कुछ ना कहो, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाले थे। उन्होंने आपसे कहा मेहमानों को फ़ौरन उनके हवाले कर दिया जाए। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे उनके सामने जलील ना करो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सदूमी बोले, क्या हमने तुम्हें इस बात से रोक नहीं रखा कि किसी को अपना मेहमान ना बनाना? अब उन नौजवानों को हमारे हवाले कर दो, इनके बग़ैर हम यहाँ से ना जाएंगे। जब आपने देखा कि वो किसी भी तरह बाज नहीं आएंगे तो आपने घर का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया। सदूमियों ने चारों तरफ से आपके मकान को घेर कर एक भरपूर हमला कर दिया। ऐसा लगता था कि जैसे वो मकान को तोड़ ही देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और बेइख्तियार आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती। आपके मेहमान ये सब देख और सुन रहे थे। उन्होंने मुनासिब यही समझा कि अब आप पर अपनी असलियत खोल दें। उन्होंने आपको मुखातिब करते हुए कहा, ए लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप अपने नेक घर वालों के साथ यहाँ से निकल जाएं। आपकी बीवी भी काफिरा है और उनकी साथी है, इसलिए वो भी अजाब से महफूज ना रहेगी। इन सरकश लोगों पर अजाब का वक्त सुबह का है और जो ज़्यादा दूर नहीं। अब आप अपने घर का दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हो जाएं। जूँ ही हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा किया तो फरिश्तों ने उन सब लोगों को जो हमले की नीयत से बाहर मौजूद थे अल्लाह के हुक्म से अंधा कर दिया। जैसे ही उन लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो और वो एक दूसरे से टकराने लगे, इधर उधर भागने लगे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, भागो, लूत के मेहमान तो कोई ज़बरदस्त जादूगर हैं। इसके साथ ही हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, तुम सब मेरे साथ यहाँ से भाग चलो, खबरदार पीछे मुड़कर ना देखना, अब इन लोगों पर अजाब का वक्त आ पहुँचा है। आपके साथी आपके साथ वहाँ से निकल पड़े। आपकी बीवी ने कुछ दूर तक तो आपका साथ दिया, लेकिन फिर वो वापस पलटकर अपनी कौम के पास चली आई। अब अल्लाह का अजाब नाजिल होना शुरू हुआ। पूरी कौम पर पत्थरों की बारिश की गई और फरिश्तों ने उन पर ज़मीन को उलट दिया। पत्थरों की बारिश के साथ नाजिल किए गए अजाब ने उस कौम का नामो निशान मिटा दिया।
حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب کے لیے اپنے جو فرشتے بھیجے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان کو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سنائی تھی۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور فلاں بستی پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نیک بندے تھے اور دنیا کی بھلائی چاہتے تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ ایسا نہ کرو، اس بستی میں اللہ کا نبی لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اس کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا۔ اگلے دن وہ بستی کھنڈرات کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی اور زمین کو ان پر الٹ دیا، اور اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب کی شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے فنا ہو گئی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی قیمت پر اللہ تعالیٰ اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا سوچے تک نہیں۔